लोकसभा चुनाव 2024, 5 अविश्वसनीय उपलब्धियां जो पीएम मोदी कल तोड़ सकते हैं अगर। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल की भविष्यवाणी के अनुसार नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 बार जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। लगभग सभी पोलस्टर्स ने केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार के सुचारू रूप से फिर से चुने जाने की भविष्यवाणी की है। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को भी 400 प्लस सीटें जीतने का अनुमान है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे गठबंधन ने अपने कार्यकाल के अगले 5 साल के लिए हासिल करने के लिए हासिल किया है। 2024 के आम चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 7 चरणों में हुए थे और आखिरी चरण 1 जून को हुआ था, जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे भी जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तीसरी बार जीत की चाहत रखने वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को कांग्रेस सहित लगभग 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने चुनौती दी थी। सभी 7 चरणों के नतीजे कल यानी 4 जून को घोषित किए जाएंगे। यहाँ उन ऐतिहासिक उपलब्धियों पर एक नजर डाली गई है जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी सटीक एग्जिट पोल भविष्यवाणियों के मामले में हासिल कर सकती है। याद रखें, एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक 16 साल और 286 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1951 से 52 में कांग्रेस पार्टी द्वारा पहला लोकसभा चुनाव जीतने और फिर 1957 और 1962 में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए। मई 1964 में अपने तीसरे कार्यकाल में नेहरू का निधन हो गया। अगर एनडीए जीतता है तो प्रधानमंत्री मोदी क्या यह भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे अगर एनडीए 2024 का लोकसभा चुनाव जीतता है। लोकसभा में 400 सीटें। 3 प्रमुख एग्जिट पोल इंडिया टुडे, माई एक्सिस इंडिया, इंडिया टीवी CNX और न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने एनडीए के लिए 400 से अधिक सीटों की भविष्यवाणी की है। अगर ये संख्या 4 जून के नतीजों में भी बनी रहती है तो यह सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। यह भी पढ़े, CEC राजीव कुमार ने जयराम रमेश के अमित शाह द्वारा चुनाव अधिकारियों पर दबाव डालने के दावे पर प्रतिक्रिया दी। यह कैसे संभव है? स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था जब किसी पार्टी ने भारतीय आम चुनावों में 400 से ज्यादा सीटें जीती थी। वह साल था 1984। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 514 लोकसभा सीटों में से 404 सीटें जीती थी। 1984 का लोकसभा चुनाव राजीव गांधी की मां और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। दक्षिण में पैठ। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए दक्षिणी राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाकर एक और रिकॉर्ड बनाने की संभावना है। एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी केरल और तमिलनाडु में अपना खाता खोलेगी। भगवा पार्टी केरल की 20 सीटों में से 2 से 3 सीटें जीत सकती है। बीजेपी ने केरल में कभी एक भी सीट नहीं जीती है। 2019 के लोकसभा चुनावों में यूपीए ने 19 सीटें जीती, जबकि सीपीएम को 1 सीट मिली। एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों के अनुसार तमिलनाडु में भी भाजपा को 2024 के चुनावों में 39 में से 1 से 3 सीटें जीतकर बढ़त हासिल करने की उम्मीद है। 2019 के लोकसभा चुनावों में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 38 पर जीत हासिल की। 2019 में तमिलनाडु में भाजपा को कोई सीट नहीं मिली। कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लगातार 3 कार्यकाल स्पष्ट रूप से सत्ता विरोधी आशंकाओं को दूर करते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से पता चलता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता विरोधी लहर को सफलतापूर्वक सत्ता समर्थक लहर में बदल दिया है और मतदाताओं में बिल्कुल भी थकान नहीं दिख रही है। यह भी पढ़े, लोकसभा चुनाव 2024, डाक मतपत्रों की गिनती पहले होगी। विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग में जाने के 1 दिन बाद चुनाव आयोग ने की पुष्टि। चाहे वह बढ़ती कीमतें हो, बेरोजगारी हो या फिर नोटबंदी और अग्निपथ योजना जैसे विवादास्पद फैसले, जिन्हें पीएम मोदी के विरोधी अक्सर चुनौतियों के रूप में उद्धृत करते हैं, मतदाताओं ने एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर भाजपा को एक मजबूत ताकत के रूप में चुना है। ब्रांड मोदी।
एग्जिट पोल यह भी बताते हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद ब्रांड मोदी अभी भी प्रासंगिक है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हार के बाद लोगों ने ब्रांड मोदी की प्रासंगिकता पर संदेह जताना शुरू कर दिया था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2023 के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में वापसी की। कई महीनों बाद ब्रांड मोदी पहले की तरह ही शक्तिशाली लग रहा था, क्योंकि लोगों ने उनके नेतृत्व में भाजपा को वोट दिया था। अन्य रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ अन्य रिकॉर्ड बने हैं, जिसमें 642 मिलियन या 64.2 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें मई और जून के दौरान उत्तर भारत में भीषण गर्मी के दिनों में भी कुछ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 2024 के आम चुनावों में मतदान करने वाले भारतीयों की संख्या G7 देशों के कुल मतदाताओं से 1.5 गुना और यूरोपीय संघ (EU) के 27 देशों के मतदाताओं से 2.5 गुना अधिक है। चुनाव आयोग ने कहा कि 7 चरणों वाले आम चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ 312 मिलियन महिलाओं ने भी मतदान प्रक्रिया में भाग लिया।